हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। बहुत जल्द श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आने वाला है और यह महोत्सव सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए, असुरों के उद्धार के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। भगवान युगों युगों में पृथ्वी पर आते हैं। इस महोत्सव के उपलक्ष्य पर हम आपके समक्ष कृष्ण कथा की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम भगवान के आविर्भाव की कथा श्रीमद् भागवतम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पर आधारित हैं। आज हम इस श्रृंखला में भाग 1 पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति एवं देवताओं के द्वारा प्रार्थना, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार संसार ऐसे राजाओं से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु वे अपने आप को राजा मानते थे। वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए और अधर्म फैलाने लगे। तब पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जो कि भूमि देवी हैं, वे इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। भूमि देवी ने गाय का रूप धारण किया और आंखों में आंसू लेकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। वे अत्यंत शोक में थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उन्होंने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का ब्रह्मा जी से वर्णन किया और इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हुए और वे तुरंत सभी देवताओं के साथ तथा भूमि देवी के साथ क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी एवं सभी देवी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने पहले वराह देव का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष नामक असुर से बचाया था। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी देवता प्रार्थना करने लगे। यह जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। और इस क्षीर सागर में, जिसको इंग्लिश में मिल्क ओशन कहते हैं, यहाँ पर श्री भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में शयन करते हैं। इन समस्त लोकों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया है। क्षीरोदक्षाई विष्णु ही श्री भगवान के वे रूप हैं जो इस ब्रह्मांड में समस्त अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। सभी देवताओं ने पुरुष सूक्त नामक विशेष प्रार्थना से श्री भगवान की स्तुति की। इसके बाद इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को हृदय के माध्यम से एक संदेश भेजा। यह संदेश इस प्रकार से था। श्री भगवान ने कहा कि वे शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों के साथ पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों का संहार तथा धर्म एवं भक्तों की संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करें, जिसमें समय आने पर श्री भगवान स्वयं प्रकट होंगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में यदुवंश में प्रकट होंगे। आगे श्री भगवान ने कहा कि उनके प्रकट होने से पूर्व सारे देवता अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट हों। और देवताओं को यह भी बताया गया कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश अनंत देव प्रकट होंगे, जो कि बलराम जी हैं। और देवताओं को यह भी बताया गया कि श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति, जिससे सभी जीव आकृष्ट होते हैं, वह परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को तथा भूमि देवी को यह संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देने के पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। तो यह था भाग 1। अब हम अगली वीडियो में हम भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जो है वसुदेव देवकी का विवाह एवं दिव्य आकाशवाणी। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं।
श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।